एक पुलिस वाला अपनी साली के साथ रात के तकरीबन 12 या 1 बजे वह उसके साथ संबंध बना रहा था। फिर पुलिस वाले की जो पत्नी होती है वह उन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेती है। फिर वो जो पुलिस वाले की लाश होती है वो तकरीबन 4 सालों बाद जाकर एक विजयगढ़ के किले के आसपास मिलती है। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। एक पुलिस वाले की लाश तकरीबन 4 सालों बाद मिलती है। दोस्तों, क्या है आखिर इस कहानी की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के बूंदी ज़िले की है। राजस्थान के बूंदी ज़िले में एक अभिषेक शर्मा नाम का लड़का था जिसकी उम्र 28 साल थी और वह पुलिस में कांस्टेबल था। जब उसकी उम्र 28 साल हो जाती है तो जो उसके माता पिता होते हैं उनको ये लगने लगता है कि अब मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लग रहा है और इसकी उम्र निकल रही है, अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। तो फिर उस अभिषेक शर्मा के लिए लड़की खोजी जाती है और तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक लड़की मिलती है जिसका नाम रीना होता है और उसकी उम्र 25 साल होती है। फिर रीना से अभिषेक की शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद जो रीना और अभिषेक होते हैं वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से बिता ही रहे थे। जब भी रीना को जहाँ भी जाने का इच्छा करता था वह चली जाती थी, लेकिन जब वो मायके जाने की उसकी इच्छा होती थी तो वह अपने पति से कहा करती थी, क्योंकि उसका जो मायका था वह काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से वह अकेली नहीं जाया करती थी। फिर ऐसा होता था, हमेशा जब भी उसको मायके जाना होता था तो वह अपने पति अभिषेक से कहा करती थी तो वह जाता था, छोड़कर चला आता था। और एक दिन ऐसे इसी तरीके से वह कहती है अपने पति अभिषेक को जाने के लिए। तो जो अभिषेक होता है वह अपने पत्नी रीना को लेकर उसके मायके अपने ससुराल जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वह जब जाया करता था तो वहाँ पे एक लड़की, रीना की मामा की लड़की होती है, जिससे अभिषेक की निगाहें मिलने लगती है, जिसका नाम सीमा होता है और यह बदला गया नाम है। और उसी से इसकी निगाहें मिलने लगती है अभिषेक से और धीरे धीरे में इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब वह लास्ट बार लेकर जाता है अपनी पत्नी को, तो पत्नी को ले जाने के बाद जब खा पी कर वह पत्नी सो जाती है तो फिर यह जो अभिषेक होता है यह रात के अंधेरे में यह अपने साली के साथ संबंध बना रहा था, इस सीमा के साथ संबंध बना रहा था। तो वह जो पत्नी होती है उसे कुछ खड़बड़ाहट महसूस होती है, वो उठती है, उठ के देखती है तो वह जो उसका पति होता है और वह जो सीमा होती है उन लोगों को रात में कुछ तो नहीं कहती है। फिर सुबह में हंगामा खड़ा करती है। फिर जो रीना के माँ बाप होते हैं वह कहते हैं छोड़ो, जाने दो बेटा, यह हमारे दामाद की, अभिषेक की पहली गलती है, इसे हम माफ़ कर देते हैं। फिर जो अभिषेक होता है वह भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। फिर इतने कहने के बाद कुछ देर और बीतता है। फिर रीना अपने पति अभिषेक के साथ चल देती है अपने ससुराल। रास्ते में जब जा रही थी तब भी अभिषेक यही कहता है कि मैं, यह गलती जो मुझसे हो गई अब दोबारा कभी नहीं होगी। तो यह सब कहते कहते वह घर लेकर जाता है उसको। लेकिन अब अभिषेक कहाँ मानने वाला था। कुछ दिन बीता, फिर उसके बाद वह सीमा से बात करने लगा, क्योंकि सीमा से उसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। धीरे धीरे वह फिर बात करने लगा, उसके मिलने लगा, उससे संबंध बनाने लगा और यह बात फिर रीना को पता चल जाती है। फिर जो रीना होती है वह तलाक देने के लिए एप्लीकेशन डाल देती है कोर्ट में और डालने के बाद वह तुरंत चली जाती है अपने मायके। बहुत मनाते हैं उसके माँ बाप, लेकिन नहीं मानती है। रीना की माँ बाप बहुत मनाते हैं रीना को, मनाने के लिए तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मानती है। वो चल जाती है, कहती है मुझे इस व्यक्ति के साथ अपने जीवन को बिताना ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो अभिषेक होता है इसको तो लत लगी हुई होती है सीमा से मिलने की, सीमा से बात करने की। अब इसको बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। एक दिन यह अपने माता पिता से अभिषेक कहकर जाता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, लेकिन यह तकरीबन 3 दिनों तक ड्यूटी से आता ही नहीं है। कहाँ जाता है कोई कुछ पता नहीं चलता है। फिर जहाँ इसकी ड्यूटी लगी होती है वहाँ अभिषेक के माता पिता जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा क्या यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आया था। फिर वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं कहते हैं आपका तो बेटा 3 दिनों से नहीं आया है। फिर इसके बाद यह हड़कंप मचने लगता है। फिर अभिषेक के माता पिता जो होते हैं वह उसके गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद छानबीन करने लगते हैं और अभिषेक के माता पिता ये भी बताते हैं कि वो जो सीमा नाम की उसकी साली है उससे भी बात किया करता था। पुलिस वाले इस मैटर को गंभीरता से लेते हैं और सीमा के घर जाते हैं। सीमा के घर जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, उसकी मोबाइल चेक करते हैं तो पता चलता है कि सीमा इससे तो बात नहीं करती है उतनी ज़्यादा अभिषेक से, लेकिन उसका एक और बॉयफ्रेंड है उससे काफ़ी ज़्यादा बात किया करती है सीमा।
सीमा को कुछ पता नहीं चलता है और इधर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको भी उठाया जाता है, उसके मोबाइल से भी कुछ नहीं पता चलता है, सीमा के मोबाइल से भी कुछ नहीं पता चलता है। अब पुलिस वाले हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर जो अभिषेक होता है उसकी मोबाइल की लोकेशन जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसकी मोबाइल की लोकेशन जो होती है वह विजयगढ़ के किले के आसपास दिखा रही थी और मोबाइल तो स्विच ऑफ थी। इसकी वजह से कुछ पता नहीं चलता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद जो इधर सीमा होती है और इसका जो बॉयफ्रेंड होता है, इन दोनों की लास्ट लोकेशन चेक की जाती है। जब लास्ट लोकेशन चेक की जाती है तो पता चलता है कि जिस टाइम अभिषेक की विजयगढ़ के किले में लास्ट लोकेशन दिखा रही थी उसी टाइम सीमा की वे लास्ट लोकेशन विजयगढ़ में दिखा रही थी और उसके सीमा के बॉयफ्रेंड की भी। इसी मुद्दे पर उठा लेते हैं पुलिस वाले। उठाने के बाद सीमा और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करने लगते हैं। तो पूछताछ करने में पता चलता है, सीमा बताती है पूरा राज, हाँ मैंने ही अपने जीजा को मारा है, क्योंकि जो मेरे जीजा थे उनसे सिर्फ टाइम पास किया करती थी, लेकिन वह इस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं। वह मुझसे संबंध बनाया करते थे, जब भी मैं नॉर्मली संबंध बना लिया करती थी, लेकिन मैं उनसे नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनसे तो बहुत थोड़ा मोड़ा प्यार किया करती थी, उनसे टाइम पास किया करती थी, लेकिन वह इस बात को सीरियस ले लेते हैं। जब दीदी रीना जो होती है वह तलाक के लिए एप्लीकेशन डालकर कोर्ट में चली जाती हैं तो यह मुझे शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं, मुझसे शादी करने के लिए करने लगते हैं, लेकिन मैं शादी के लिए परेशान हो जाती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ इनसे। फिर मैं एक प्लान बनाती हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कहती हूँ कि अब मैं इनका काम तमाम कर दूँगी, वरना ये मुझसे शादी करने के लिए बार बार जिद करेंगे। जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है वो अभी तैयार हो जाता है। फिर मैं किसी न किसी तरीके से इनको बुलाती हूँ विजयगढ़ के किले में और इनके सर पे मेरा जो बॉयफ्रेंड होता है वह पत्थर उठाकर मारता है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं। फिर गला दबाकर हम लोग इनकी हत्या कर देते हैं। करने के बाद वहीं कुछ दूर एक झाड़ी है, झाड़ी के नीचे हम लोग इनको खन के गाड़ देते हैं। और यह जो तहकीकात चल रही थी, यह तकरीबन तहकीकात 4 सालों तक चलती है। 4 सालों के बाद यह पता चलता है कि नहीं, वह साली जो सीमा थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वही खूनी थे। दोस्तों, बाकी इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में अगर आप लोग कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।